मेरे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या के सिद्ध संत हैं। हम आज उनसे एक अलग मसले पर बात करेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो पिछले दिनों बनारस गए हुए थे, बनारस में उनकी काफी अच्छी गंगा महासभा की तरफ से पार्टी हुई और उन्होंने गंगा जी की दीपावली को भी देखा। उनके साथ आप सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी गंगा की देव दीपावली में शिरकत की। वहां से उन्होंने एक बयान जारी किया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करो। ये धारा 370 देश की आजादी के समय जम्मू कश्मीर को अभिन्न राज्य देने के लिए धारा 370 कांग्रेस सरकार की तरफ से वहां लागू किया गया था। बीच में जैसे ही बीजेपी सरकार आई नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, वहां पर धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जो जम्मू अलग प्रदेश हुआ, जम्मू कश्मीर अलग प्रदेश हुआ और लद्दाख को अलग किया गया। आखिर क्यों अविमुक्तेश्वरानंद धारा 370 बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जानते हैं जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी से। देखिए, वो शंकराचार्य के पद पर हैं और शंकराचार्य का सर्वोच्च सम्मान इस देश में होता है। तो 4 पीठ की स्थापना भगवान शंकराचार्य ने किया था और बौद्धों के आक्रमण से इस भारत को सनातन के रूप में खड़ा किया था। लेकिन अब इस काल में, वर्तमान काल में मुझे लगता है कि संत को पक्ष से और राजनीति से निरपेक्ष होना चाहिए। जब कोई भी संत और कोई भी महात्मा, कोई भी शंकराचार्य किसी भी राजनीति से प्रेरित होता है, तब वो ठीक निर्णय नहीं कर पाता है। मुझे लगता है कि एक बार शंकराचार्य जी को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संत, प्रत्येक साधु, प्रत्येक शंकराचार्य, प्रत्येक रामानंदाचार्य वो देश के लिए होता है। जब देश हमारा समर्थवान होगा, देश में आतंकवादी गतिविधियां समाप्त होंगी। जम्मू और कश्मीर जो हमेशा से स्रोत रहा है आतंकवादियों का, तो वहाँ से धारा हट जाने के बाद अन्य लोग वहाँ पर निवास कर सकेंगे और इससे हमारी जो भारतीयता है और जिस हम अखंड भारत की बात करते हैं और जिस भारत की हम परिकल्पना करते हैं, मुझे लगता है कि 370 धारा वहाँ वापस नहीं होना चाहिए। और उसको तो ठीक है कि भाजपा ने उसको समाप्त किया कि सारे लोग वहाँ जा कर के रह सकें, क्योंकि कश्मीर तो महात्मा की तपस्थली है ना। कश्मीर भारत का प्राण है और यदि वो धारा लगी रहेगी तो फिर बाहर के लोग वहाँ पर निवास नहीं कर पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि आप सर्वोच्च पद पर विराजमान शंकराचार्य हैं, पुनः एक बार इस पर विचार करें और अखंड भारत की परिकल्पना को सार्थक करें। एक बात और हम इसी मसले पर जानना चाहेंगे गुरुजी। जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश माना जाता, जब मनोज सिन्हा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है उनके अंदर जाता था, वहाँ पर आतंकवादी हमले नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही नई सरकारों का गठन हुआ, कांग्रेस के समर्थन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, लगातार आतंकवादी हमले होने शुरू हो गए। हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं, कभी सीआरपीएफ के जवान पर हो रहे हैं, कभी बीएसएफ पे हो रहे हैं। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, मेरा तो नज़रिया स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से आतंकी हमला और आतंकवाद को भारत स्वीकार कभी नहीं करता है। विचार तो शंकराचार्य जी को करना है कि हम जिस कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। तो उस स्थिति को देखने के बाद एक शंकराचार्य को, एक पीठासीन को, और जिसका एक सर्वोच्च पद है इस भारत में, उसको विचार करना चाहिए कि हम कैसी सरकार चाहते हैं। जो आतंकवाद को बढ़ावा दे, क्या ऐसी सरकार चाहते हैं? जो आयोजन हत्या कराए, क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं? संत का तो मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसी पद्धति का पालन होना चाहिए और वहाँ पर इसी प्रकार की सरकार बननी चाहिए जो आतंकवाद का समूल नष्ट करके और वहाँ मानवतावाद को स्थापित कर सके। देखा आप लोगों ने, धारा 370 जम्मू कश्मीर पर अपनी बेबाक राय देने के लिए मेरे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।